अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और रियल वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि इंसान को जब दूसरे जन्म में जिंदा किया जाएगा तो उसको एक नया जिस्म देने की बजाय सिर्फ रूह से नवाजा जाएगा। इसलिए कदीम मिस्र में यह रवाज था कि वो अपने मरने वाले लोगों की लाशों को हनूद कर लेते थे ताकि एक लंबे अरसे तक जिस्म को महफूज रखा जा सके। बिल्कुल ऐसा ही अकीदा कदीम अमरीकी कबीले अनका का भी था, लेकिन वो लाशों की बजाय जिंदा लोगों को भी दफन कर देते थे, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की होती थी। जबकि यह भी कहा जाता है कि इस तहजीब के लोग मुख्तलिफ देवताओं के नाम पर अपने जिंदा बच्चों को दफनाते थे। आज का हमारा मौजूद बहस भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें हम आपको इस तहजीब से ताल्लुक रखने वाली एक ऐसी लड़की के बारे में बताएंगे जिसको 500 साल बाद भी सही सलामत जिस्म के साथ दरियाफ्त किया गया, और मजीद ये भी बताएंगे कि ये कबीला कैसे वजूद में आया और ये कबीला इन लाशों को कैसे हनूद करता था। नाज़रीन, अनका नामी तहजीब को चुआ तहजीब भी कहते हैं, जो अपने दौर की एक अजीम और तरक्की याफ्ता तहजीब थी, और ये कोलंबिया दौर से कबल अमेरिका की एक ऐसी कौम थी जिसने सन 1200 से लेकर 1533 तक जनूबी अमेरिका का बेशतर इलाका रफ्ता रफ्ता फतह करके अनका सल्तनत को एक वसी सल्तनत में बदल दिया था। अनका तहजीब तमद्दुन और इल्म फनून में अपनी हम असर अकवाम में सबसे आगे थी। अनका सकाफत पेरू और बोलिविया के मगरबी अर्जेंटाइन और चिली के शुमाल के एक हिस्से पर कायम थी, और चूंकि सल्तनत का मरकज और दारुल हुकूमत कोस्को था, इसलिए तमाम सड़कें इसी शहर से निकलती थी। जबकि सड़क के किनारे बहुत सारे मुकद्दस मकामात की निशानदेही की गई थी। जीनियाती मुतालियात ने इस अमर की तौसीक की है कि अनका तारीख तकरीबन 6000 साल पुरानी है, जो अपने दौर की एक तरक्की याफ्ता तहजीब हुआ करती थी, और यह 20 लाख मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल थी। 1438 से 1533 तक ज्वांडियन पहाड़ों पर मुश्तमिल अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा इनकी सल्तनत में शामिल था, जबकि पेरू के अलावा एक्वाडोर, मगरबी और जनूबी वस्ती बोलिविया और शुमाल मगरबी अर्जेंटाइन का कुछ हिस्सा भी इस सल्तनत में शामिल था। इस सल्तनत में कमोबेश 700 से ज्यादा जुबानें बोली जाती थी, लेकिन हुक्मरानों ने अपनी सरकारी जुबान चीचुआ को फैलाने के लिए पूरी सल्तनत में मददगार भेज रखे थे, जो इस सरकारी जुबान को बोलने और समझने में मदद फराहम करते थे। दोस्तों, अनका तहजीब के बासियों ने मजहब को बहुत अहमियत दे रखी थी, और इनके नजदीक देवताओं की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनमें सूरज देवता अंति मरकजी देवता था, जबकि जमीन की देवी को पचामामा कहते थे। कुदरत की अता करदा हर नेमत का शुक्र बजा लाना इनके अकायद में शामिल था, जबकि दूसरी तरफ ये लोग मौत के बाद जिंदगी पर यकीन रखते थे, और इनके नजदीक 3 मुख्तलिफ दुनियाएं थी। एक दुनिया हानान पाचा, जिसमें देवताओं ने सकूनत इख्तियार की, दूसरी दुनिया पाचा यानी इंसानों का घर, और तीसरा योको पाचा यानी मुर्दा दुनिया या मौत के बाद की दुनिया। जनूबी अमेरिका में मैक्सिको और पेरू तक फैली हुई अनका तहजीब अगरचे तरक्की याफ्ता समझी जाती थी, लेकिन वहां बच्चों, औरतों और जानवरों को जिंदा दफन करने का रवाज आम था। कदीम तहजीब में देवताओं को खुश करने के लिए ना सिर्फ जानवरों को जिंदा दफन किया जाता था, बल्कि मासूम बच्चों को भी जिंदा दफन करने का रिवाज था। अगरचे चंद साल कबल तक अनका के खंडरात से बच्चों की कब्रें मिलती रही हैं, लेकिन ताहाल मकामी जानवर लामा की बाकियात भी मिली हैं, और ख्याल किया जाता है कि इन्हें जिंदा दफन किया गया था। ये बाशिंदे गोश्त, खाल और ऊन वगैरह की वजह से लामा जानवर को मुकद्दस कहते थे। यहां तक कि प्रोफेसर लिडियो कहते हैं कि वो इस जानवर को देवी और देवताओं की भींट भी चढ़ाया करते थे। कनाडा की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की तहकीक के मुताबिक सफेद लामा नामी जानवर की 5 लाशें एक जगह से मिली हैं। इन पर किसी किस्म के जख्म या चोट वगैरह का कोई निशान नहीं है। इस ज़िमन में मुहक्किक प्रोफेसर लिडियो कहते हैं कि अब तक इनकी मौत की कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं आई, लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक इन्हें जिंदा दफन किया गया था। कुछ साल पहले नेशनल ज्योग्राफिक के हवाले से इस खबर ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया था, जिसके तहत पेरू में 140 बच्चों की लाशें मिली हैं, जिन्हें नशा आवर शय खिलाकर जिंदा दफन किया गया था। इन्हीं में से एक मैडन नामी खातून भी थी, जिसे तकरीबन 500 साल बाद अर्जेंटाइन के बर्फ के नीचे से तलाश किया गया था। जब इसके जिस्म को बर्फ से निकाला गया तो इसने इंतहाई शानदार लिबास और अच्छे जूते पहन रखे थे, जो ये जाहिर कर रहे थे कि इसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से था। जब मेडन के बालों का सैंपल लिया गया
तो मालूम हुआ कि इसने कोई नशा आवर चीज खा रखी थी, या हो सकता है कि इसने शराब ही पी रखी हो, जबकि इसके मुंह में हुक्का नामी पौधे के पत्ते भी मौजूद थे जो मैडन की मौत का सबब बने। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह पैदा होता है कि इस लड़की के साथ क्या हुआ था और इसको बर्फ के नीचे क्यों दफन किया गया। तो इससे मुतल्लिक तारीखदानों का कहना है कि अनका नामी कबीले में सबसे ज्यादा अहमियत सूरज के देवता को दी जाती थी और कहा जाता था कि हम जितना ज्यादा इस देवता को खुश करेंगे वो हमें उतनी ही हरारत मुहैया करेगा। लिहाजा वो अपने सूरज के देवता को खुश करने के लिए जवान लड़कियों की कुर्बानी देते थे और इन्हीं कुर्बान होने वालियों में से एक मैडन भी थी, जिसको कई रोज तक मक्की की शराब पिलाई जाती रही और मुख्तलिफ अजियतनाक सजाएं दी जाती रही, जिनसे वो तड़प तड़प कर मर गई। और फिर इसकी लाश को मुख्तलिफ केमिकल्स की मदद से हनूत करके बर्फ के नीचे दफन कर दिया गया। और इसे हनूत इसलिए किया गया था क्योंकि उस कबीले का मानना था कि जब तक इस लाश का जिस्म सही रहेगा तब तक किसी दूसरी कुर्बानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं कि इन लाशों को सालों तक महफूज करने के लिए हनूत कैसे किया जाता था और वो कौन से केमिकल थे जो इस अमल में इंतहाई मददगार साबित होते थे। इसका आगाज कुछ इस तरह किया जाता है कि जब कोई शख्स मर जाता तो घर में इसकी मौत की मुरवजा रसूमात के मुकम्मल होने के बाद इसकी लाश को मरकजी मोबद में लाकर बड़े पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, जो इसे चबूतरे पर लिटाकर हनूत करने के अमल का आगाज करता था। चूंकि इनका अकीदा था कि ये मरे हुए लोग एक बार फिर जिंदा होंगे, इसलिए इनके जिस्म के सारे आज़ा को निकाल कर महफूज कर लिया जाता था। सबसे पहले मुर्दे के बाएं पहलू में शगाफ लगाकर जिस्म से निस्बतन जल्द खराब होने वाले नर्म अज्जा जैसे मैदा, अंतड़ियां, जिगर, दिल और फेफड़े निकाल लिए जाते थे। फिर एक मखसूस आले से नाक के जरिए उसके दिमाग को भी एक खास तरकीब से बाहर खींच लिया जाता था, क्योंकि इनके नजदीक ये गैर जरूरी चीज थी जिसको हनूत करना जरूरी नहीं था, इसलिए वो इसको जाया कर देते थे। दिल को अलबत्ता इसकी अपनी जगह पर ही छोड़ दिया जाता था, क्योंकि इसको अकल और दानिश का मंबा तस्वुर किया जाता था। इस दौरान लाश की चीर फाड़ करने वाले पुजारी अपने चेहरे पर ऐसे नकाब चढ़ाए रखते जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी होती थी, ताकि मुर्दे की हिफाजत करने वाले देवता इनको पहचान ना सके और इनका ये अमल कहीं बाद अज़ां इनके अपने लिए किसी तबाही का पैगाम ना बन जाए। चबूतरे के पास ही खड़ा होकर बड़ा पुरोहित इस दौरान बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ता रहता और इन चीर फाड़ करने वाले पुजारियों पर मुसलसल छोटी छोटी कंकरियां फेंकता रहता, ताकि देवताओं को इन लोगों से अपनी नफरत के इजहार का तासुर दिया जा सके जो इस लाश की बेहुरमती कर रहे थे। इसके बाद वो लाश के अंदरूनी अज्जा को एक खास किस्म के नमक और मिसाला वगैरह लगाकर धोते और फिर इनको खुश्क होने के लिए महफूज जगह पर रख देते थे और फिर लाश को हनूत करने का अमल शुरू हो जाता था। पुजारी लाश को अच्छी तरह एक खास नमक वाले पानी से मुसलसल धोते और इसके लिए वो शराब भी इस्तेमाल करते जो एंटीबायोटिक का काम करती थी। फिर वो कुछ और कीमियाई अज्जा इस्तेमाल करके लाश को 40 दिनों के लिए मुल्हिका कमरे में सूखने के लिए छोड़ देते थे। जब लाश अच्छी तरह खुश्क होकर सूख जाती तो वो सुकड़ जाती थी और इसके जिस्म पर झुर्रियां भी पड़ जाती थी, जिनको नरम करने के लिए इस पर मुसलसल कई रोज तक मुख्तलिफ तेलों की मालिश की जाती थी, जिससे जिस्म एक बार फिर नरम पड़ जाता था और झुर्रियां भी गायब हो जाती थी। आखिरी मरहले में इस पर मोम और तेल में डूबी हुई सूती पट्टियों को बांधना शुरू किया जाता और पट्टियों की कुछ परतों को लपेटने के बाद इनमें मरने वाले का नाम और कबीले या सोसाइटी में इसके मकाम के बारे में लिखी हुई लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियां रख दी जाती। इसके अलावा मुर्दे की माली हैसियत के मुताबिक इन पट्टियों में तिलाई जेवरात, कीमती पत्थर या हीरे जवाहरात वगैरह भी रखे जाते थे। अलावा अजीम पट्टियों के आखिरी सिरे पर एक बार फिर मुर्दे का नाम वगैरह तहरीर करके इनके ऊपर कोई गोंदनुमा मिसाला डालकर जोड़ दिया जाता था, जिसके बाद लाश के हनूत करने का अमल मुकम्मल हो जाता था। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।